हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे यूपीआई की, जो कि ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी। जी हाँ, ऑब्वियसली आपने काफी सुन लिया होगा कि यूपीआई इंडिया ही नहीं बहुत सी कंट्रीज अब अडॉप्ट करना शुरू कर रही हैं, जो कि ऑब्वियसली काफी बड़ी चीज है इंडिया के लिए, बिकॉज ये इंडिया का ही प्लेटफॉर्म है। और अभी कुछ दिनों पहले ही श्रीलंकन प्रेसिडेंट के साथ और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर के साथ इंडिया ने ज्वाइंटली ऑफिशियली इन दोनों देशों में भी यूपीआई को लॉन्च कर दिया है और रुपए कार्ड सर्विसेज भी शुरू हो चुकी है मॉरिशस के अंदर। नाउ इससे फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो यही है कि इंडिया का एक प्लेटफॉर्म अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूज किया जाएगा। सीमलेस ट्रांजैक्शन जैसे यूपीआई से हम लोग कर पाते हैं, श्रीलंका मॉरिशस में भी लोग कर पाएंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए भी ये बहुत इजी हो जाएगा। आप इन कंट्रीज से यूपीआई के थ्रू इंटरनेशनल पैसा ट्रांसफर कर पाओगे। आपने कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की हो या पैसा कभी किसी और कंट्री से उठाया हो तो आपको पता होगा ये कितना बड़ा झंझट रहता है। ऊपर से ट्रांजैक्शन फीस बहुत ज्यादा रहती है कई प्लेटफॉर्म्स की। कई प्लेटफॉर्म्स के कन्वर्जन रेट बहुत कम होते हैं। $1 जो 80 रुपए का है उसको 75 रुपए बना देते हैं कई लोग। यूपीआई के बाद एक सीमलेस ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा। दूसरा, इंडिया से आप इन देश में पैसा भेजना चाहो या लेना चाहो, आप आसानी से देसी यूपीआई के थ्रू ही कर पाओगे। रुपए कार्ड भी इंडिया का ही है। नेपाल, भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद अब रुपए मॉरिशस में भी अवेलेबल होगा। साथ ही फ्रांस, यूएई, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल ये वो कंट्रीज हैं जो कि यूपीआई पेमेंट्स को अब एक्सेप्ट करने लगी है। आज से सच में 6 से 7 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि इंडिया डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया को लीड करेगा। इंडिया ने एक तरह से यूपीआई आने के बाद एक पूरा एरा ही पेमेंट्स का स्किप कर दिया है, जो कि कार्ड्स वगैरह से पेमेंट होती थी वो वाला। आप अभी भी करते होंगे वैसे कार्ड्स को यूज, कैश भी यूज करते हैं कई लोग, लेकिन वैसे इन कार्ड्स पेमेंट वगैरह का एक पूरा एरा रहा है कुछ डेवलप्ड नेशंस के अंदर, जिसके बाद में वो धीरे धीरे शिफ्ट हुए कार्डलेस पेमेंट्स में भी, जहां पे भी अभी पूरी तरह से कई कंट्री शिफ्ट नहीं हुई है। इंडिया का डायरेक्ट शिफ्टिंग था कैश इकोनॉमी से कैशलेस कार्डलेस इकोनॉमी में। जैसे इंडिया ने मोबाइल फोन्स के समय टिक टुक बटन वाले जो मोबाइल होते हैं उनसे सीधा जंप किया था टच स्मार्टफोन्स के अंदर। आपको पता है या नहीं पता, लेकिन टच एंड टाइप मोबाइल फोन्स भी आया करते थे जो बहुत लंबे समय तक चले दुनिया के कई कंट्रीज में। इंडिया में जैसे ही टच एंड टाइप आया वैसे ही खत्म हो गया, शिफ्ट हो गया इंडिया सीधे टच फोन्स की तरफ। सेम उसी तरह से कैश यूज हम लोग कर रहे थे, कार्ड यूज करना एक ठीक ठाक अमाउंट में लोगों ने जैसे ही यूज किया, बूम यूपीआई आ गया। कार्डलेस ट्रांजैक्शंस की तरफ इंडिया एकदम से शिफ्ट हो गया। खैर इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कार्ड यूज करो, आप यूपीआई यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंडिया के प्लेटफॉर्म्स को दुनिया की कंट्रीज यूज कर रही है। ये हमारे लिए प्राउड की बात होनी चाहिए। बाकी बस यही था वीडियो में। कल मिलूंगा, अपना ध्यान रखिएगा। अलविदा।